मेरे क्लिनिक में यदि आप पिछले वर्ष के रोगियों की सूची देखें तो उनमें से अधिकांश घुटने के दर्द या गठिया से पीड़ित हैं। न केवल मेरे क्लिनिक में बल्कि दुनिया के किसी भी आर्थोपेडिक अस्पताल में अधिकांश मरीज घुटने के दर्द या गठिया से पीड़ित हैं। इसका कारण यह है कि गठिया दुनिया में कई लोगों की समस्या है। गठिया क्या है? यह घुटने को कैसे प्रभावित करता है? इसे कैसे रोकें? और ऐसा होने पर इसका इलाज कैसे करें? इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सोमसुंदर है। मैं रीढ़ और हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं। गठिया घुटने में होने वाली सूजन है। यदि आप सामान्य रूप से चलते समय खुद को घायल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि घुटने में सूजन है। वह गठिया नहीं है। गठिया घुटने के जोड़ के अंदर की सूजन है। हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमारे घुटने के जोड़ में दो हड्डियां होती हैं। इन दोनों हड्डियों के बीच में एक उपास्थि होती है। यदि घुटने के जोड़ की उपास्थि में सूजन या क्षति होती है तो हम इसे गठिया कहते हैं। गठिया के कई प्रकार होते हैं। रूमेटॉइड गठिया, अभिघातज के बाद का गठिया और प्रतिक्रियाशील गठिया। लेकिन अधिकांश समय जब हम गठिया कहते हैं तो हमारा मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस से होता है। आइए देखें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो घुटनों में विकृति आ जाती है। 30 साल के व्यक्ति और 60 वर्ष के व्यक्ति के बीच अंतर होता है। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो घुटनों का पोषण कम हो जाता है। दोनों हड्डियों के बीच का कार्टिलेज कमजोर होने लगता है। इस समय अगर घुटने में जरा सा भी घर्षण हो तो सूजन बढ़ जाती है और परेशानी होने लगती है। हम अपनी जानकारी के बिना दिन में 15 से 20 हजार बार घुटने मोड़ते हैं। एक वर्ष में हम अवचेतन रूप से लगभग 5 से 10 मिलियन बार घुटने मोड़ते हैं। घुटने में हल्का घर्षण होने पर भी घुटने को इतनी बार मोड़ने पर एक साल में नुकसान बढ़ जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे शरीर की उपचार क्षमता अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उपचार करने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए जब हमारी उम्र बढ़ती है तो गठिया रोग बढ़ जाता है। हम कैसे पता करें कि हमें गठिया है या नहीं? गठिया 1 या 2 दिन में होने वाली समस्या नहीं है। गठिया के कई चरण होते हैं। जब लोग लंबी दूरी तक चलते हैं तो सबसे पहली समस्या दर्द की होती है। कुछ लोग एक दिन में 10 से 15 हजार कदम चलते हैं। जब उन्हें गठिया रोग हो जाता है तो 7 से 8 हजार कदम चलने पर उन्हें घुटने में हल्का दर्द महसूस होने लगता है। पैर में दर्द शुरू होने से पहले ही घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। यह पहला चरण है। चरण 1, यह हल्का चरण है। यदि हम इस समय एक्सरे लेते हैं तो हमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता है। इसके लिए कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। जब हमें दर्द महसूस हो तो हम थोड़ा आराम कर सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं और फिर चलना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अगले चरण पर जाकर इसका इलाज करना चाहते हैं तो घर पर ही कई व्यायाम मौजूद हैं। इसका जिक्र मैं पहले ही एक अन्य वीडियो में कर चुका हूं। गठिया के इलाज के लिए आप उन व्यायामों को अपना सकते हैं। अगला चरण तब होता है जब लोग थोड़ी सी भी दूरी तक चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर दर्द बढ़ जाता है। लंबे समय तक बैठे रहने पर दर्द बढ़ जाता है। इसे पैटेलोफेमोरल आर्थराइटिस कहा जाता है। यह दूसरा चरण है। उनके लिए सामान्य रूप से चलना मुश्किल नहीं होगा। वे कुछ देर तक चल सकते हैं।
उन पर घुटनों के इस दर्द का ज्यादा असर नहीं होगा। यदि हम उनके लिए एक्सरे लेते हैं तो हम बहुत कम परिवर्तन देख सकते हैं। इसे संयुक्त स्थान कहते हैं। दोनों हड्डियों के बीच की जगह कम हो जाएगी। इसलिए अगर हम इस समय किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो हम फिजियोथेरेपी, व्यायाम और बहुत कम दवा से उनका इलाज कर सकते हैं। तीसरे चरण में लोगों के लिए चलना चुनौतीपूर्ण होता है। वे घर से थोड़ी दूरी तक ही यात्रा कर सकते हैं। यह एक लक्षण है जो गठिया के 4 से 5 साल बाद आता है। वे चलने में झिझकते हैं। अगर हम उनका एक्सरे लें तो जोड़ की जगह कम हो जाएगी, पतन अधिक होगा और जोड़ में अतिरिक्त असामान्य हड्डी के टुकड़े होंगे जिन्हें ऑस्टियोफाइट्स कहा जाता है। अगला चरण स्टेज 4 है। यह सबसे गंभीर चरण है। इस अवस्था में जोड़ बहुत कमजोर हो जाएगा। जोड़ों का दर्द बहुत तेज होगा। जोड़ खराब हो जाएगा। यह अंदर से अवतल और बाहर से अवतल होगा। दर्द के कारण वे घर से बाहर नहीं निकल सकते। वे साधारण कार्य नहीं कर सकते। यह बहुत ही उन्नत अवस्था है। उन्हें अब तक डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज शुरू कर देना चाहिए था। एक्सरे में काफी विकृति दिखेगी। दोनों हड्डियों के बीच का कोण अलग अलग होगा। दोनों हड्डियों के बीच जोड़ वाली जगह नहीं रहेगी। उपास्थि पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और दोनों हड्डियां एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगी। वे सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं चल सकेंगे। इस चरण का मुख्य उपचार घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी है। आजकल बहुत से लोग यह सर्जरी करवा रहे हैं और यह बहुत प्रभावी है और इसके अच्छे परिणाम आते हैं। अधिकांश लोगों को उम्र के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा होता है। वृद्धावस्था में ऑस्टियोआर्थराइटिस होना सामान्य बात है। हालांकि आनुवंशिक घटक के कारण कुछ लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा होता है। दूसरे, यह अधिक वजन के कारण होता है। जब आपका वजन अधिक होता है तो शरीर का पूरा भार घुटने के जोड़ पर होगा। इससे गठिया रोग होता है। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पर 60 से 70 वर्ष की उम्र में होता है, लेकिन मोटे रोगियों में यह 50 वर्ष की उम्र में होने लगता है। तीसरा, यह धूम्रपान के कारण होता है। धूम्रपान से घुटने और उपास्थि तक रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। इससे उपास्थि और हड्डियों का उपचार प्रभाव कम हो जाता है। इससे गठिया रोग होता है। यह पहले होने लगता है और अधिक गंभीर हो जाता है। चौथा, यह चोट के कारण होता है। यदि किसी को घुटने के जोड़ में चोट लगी है या लंबे समय से कास्ट में है या यदि लिगामेंट में मोच या टूटन है और उनका इलाज नहीं किया गया है तो जल्द ही ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे रोक सकते हैं? एक बार जब आपको घुटने में दर्द और अन्य लक्षण दिखाई दें तो आपको अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन तेज गति से चल रहे हैं या यदि आप 20,000 कदम चल रहे हैं तो 10,000 कदमों के लिए ब्रेक लें और फिर 10,000 कदम और चलें। आप घुटनों का व्यायाम शुरू कर सकते हैं। तो घुटनों के व्यायाम करने के क्या फायदे हैं? यदि आप स्ट्रेचिंग और मजबूती देने वाले व्यायाम करते हैं तो घुटने के आसपास की मांसपेशियां खिंच जाएंगी और घुटने के जोड़ स्वस्थ और पोषित हो जाएंगे। दूसरे, मजबूती देने वाले व्यायाम करने से घुटने के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होंगी, जिससे आपके शरीर का पूरा भार घुटने पर नहीं पड़ता है। घुटने के आसपास की मांसपेशियां वजन का समर्थन करेंगी। इससे घुटने के जोड़ पर तनाव और क्षति कम हो जाती है। हाल ही में घुटनों को ठीक करने वाली दवाइयों में कई सुधार हुए हैं।
अगर आप अपने नजदीकी डॉक्टर से इस बारे में पूछेंगे तो वे आपकी मदद करेंगे। अब आपको गठिया है। इसका इलाज क्या है? हल्के और मध्यम चरणों में हम व्यायाम, फिजियोथेरेपी और दवाओं से इसका इलाज कर सकते हैं। यदि गठिया गंभीर है तो हम एक इंजेक्शन दे सकते हैं। स्टेरॉयड इंजेक्शन और हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन हैं। यह प्रत्येक मरीज के लिए अलग है। यह केवल तभी काम करता है जब इसे विशिष्ट परिस्थितियों में दिया जाता है। अगला इलाज घुटना प्रत्यारोपण है। यह अंतिम चरण है। अब कई लोग इस उपचार से गुजरने और सामान्य जीवन जीने में सक्षम हैं। वे 20 साल पहले की अपनी गतिविधि के स्तर को फिर से हासिल करने में सक्षम हैं। मैं घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आपको दर्द है और आप दर्द निवारक दवाएं ले रहे हैं, तो इस दवा को लंबे समय तक लेने की कोशिश न करें। आमतौर पर दर्द निवारक दवाओं के कई दुष्प्रभाव होते हैं। सबसे पहली है किडनी की समस्या। 1 महीने से अधिक समय तक दर्द निवारक दवाएं लेने से आपकी किडनी खराब हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप समस्याएं हो सकती हैं। दूसरे, दर्द निवारक दवाएं आपके उपास्थि और हड्डी के उपचार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इन गोलियों से आपको गठिया रोग अधिक हो सकता है। इसके बाद टैबलेट आपके पेट को प्रभावित कर सकती है और अल्सर का कारण बन सकती है। यही कारण है कि हम पेट दर्द को कम करने के लिए गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव गोलियां लिखते हैं। ये सभी दुष्प्रभाव आमतौर पर तब होते हैं जब आप 1 महीने से अधिक समय तक दर्द निवारक दवाएं लेते हैं। तो हम यह दर्द निवारक गोली क्यों लिखते हैं? यह टैबलेट रुक रुक कर दी जाने वाली अवधि के दौरान निर्धारित की जाती है, जब व्यायाम और फिजियोथेरेपी दर्दनाक होगी। तो आप घुटने की ताकत और गतिविधि को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दर्द निवारक दवाएं फिजियोथेरेपी और व्यायाम के कारण होने वाले दर्द को कम कर देंगी। एक बार दर्द बढ़ जाने पर दर्द निवारक दवा बंद करने के बाद भी दर्द जारी नहीं रहता। इन दर्द निवारक दवाओं का कार्य समय 6 से 12 घंटे हैं। इसलिए आपको एक दिन में 2 गोलियां लेनी होंगी। 12 घंटे के बाद इन गोलियों का कोई असर नहीं होगा। इसलिए अगर आपको गठिया और घुटनों की समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार के बुजुर्गों के लिए भी। एक बार जब हम इसका निदान कर लेते हैं और शीघ्र उपचार शुरू कर देते हैं, तो हम इसे भविष्य में एक गंभीर समस्या बनने से रोक सकते हैं। धन्यवाद। त्वरित राहत और उपचार के लिए सभी गर्दन, रीढ़ और आर्थोपेडिक समस्याओं के लिए हमारे डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लें। हमारे डॉक्टर आपकी मदद के लिए तैयार है। गर्दन के दर्द और उपचार के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sunderspine.com देखें। हमारे पास 19 देशों में 23 भाषाओं में सामग्री और वीडियो है। नीचे दिए गए विवरण में पूर्ण विवरण देखें। हमें बताएं कि आप नीचे दिए गए टिप्पणी अनुभाग में कौन सा जोड़ों के दर्द का इलाज करना चाहेंगे। आपको बेहतर सेवा देने में हमारी मदद करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।